महेंद्र भट्ट जैसे ही राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके सामने एक नया टास्क रख दिया, नई चुनौती रख दी। क्या है ये टास्क, महेंद्र भट्ट उस पर कितना खरा उतरेंगे, धामी क्या चाहते हैं, ये सब आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले देखिए, जैसे ही महेंद्र भट्ट को जीत का सर्टिफिकेट मिला, वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उसके बाद वो सड़कों पर जुलूस लेकर निकले, कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के साथ आगे बढ़े और अपना लक्ष्य अपने तरीके से, अपने शब्दों में बयां किया। मैं उत्तराखंड की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक निर्विरोध का विषय है तो मुख्य विपक्षी दल ने भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जिस कार्य के लिए मुझे मेरे नेतृत्व ने योग्य समझा, उस कार्य को मैं सही प्रकार कर सकूं, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं मुझे वो शक्ति प्रदान करे। सीमावर्ती क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते आज पूरे जनपद चमोली सहित पिथौरागढ़ में कहता हूँ दूर दराज के क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं में हर्ष है, जनता में भी हर्ष है। मैं प्रयास करूंगा कि जो अपेक्षाएं सबकी मेरे से उन अपेक्षाओं में खड़ा उतर सकूं। महेंद्र भट्ट कह रहे हैं जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। अब वो कितने खरे उतरते हैं और कब तक उतरते हैं, ये भी वक्त बताएगा। 6 साल बतौर राज्यसभा सांसद उनका कार्यकाल होगा और इन 6 सालों में वो उत्तराखंड में क्या परिवर्तन करेंगे, अपनी कार्यशैली से, अपने काम से उत्तराखंड को कितना फायदा पहुंचाएंगे, अपनी जो उनकी परंपरागत विधानसभा सीट रही है वहां के लिए क्या करेंगे, उत्तराखंड के अलग अलग एरिया के लिए क्या करेंगे, ये सब कुछ वक्त ही तय करेगा, महेंद्र भट्ट का काम तय करेगा। लेकिन जीत मिलने के बाद वो शहीद स्मारक भी गए, वहां उन्होंने आंदोलनकारी जो शहीद हैं उनको नमन किया और उनकी परिकल्पना के आधार पर आगे बढ़ने का संकल्प जरूर लिया हर नेता की तरह। लेकिन वो नेताओं की तरह ही उस संकल्प पर कैसे आगे बढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों का जवाब महेंद्र भट्ट अलग तरीके से दे रहे हैं। प्रदेश के मुद्दों पे तो आप बोले नहीं, कम से कम उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पर सारे मुद्दों पर बोले तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं भैया, बिना मुद्दे बोले थोड़ी पहुँचता नहीं। बहुत धन्यवाद। महेंद्र भट्ट कितना बोले, कहां बोले, किसके लिए बोले, अपने लिए बोले या जनता के लिए बोले, ये सब जनता जानती है। और जब जीत मिली है तो जाहिर है खुशियां होंगी, जश्न भी होगा। ये जश्न मनाया भी गया। बीजेपी उत्साहित है, बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, लेकिन कई नेता ऐसे भी होंगे जो मायूस होंगे, क्योंकि शायद उन्हें लग रहा था कि राज्यसभा का टिकट उन्हें मिलता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी है, मौजूदा दौर में जिस पत्थर पर भी हाथ रख रही है वो सोना बन रहा है। तो महेंद्र भट्ट की लॉटरी लगी है और सवाल यह है कि महेंद्र भट्ट इसका कितना फायदा उत्तराखंड को देंगे, कितना फायदा चमोली की जनता को देंगे, कितना फायदा राज्य के दूसरे हिस्सों को देंगे। और महेंद्र भट्ट के सामने अब धामी ने जो चुनौती रखी है वो भी समझिए। धामी ने यह कहा है कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए शुभकामनाएं और उम्मीद है कि अब उच्च सदन में यानी राज्यसभा में आप उत्तराखंड के मुद्दों को उठाएंगे भी और उत्तराखंड के विकास को प्रबलता मिलेगी। तो क्या महेंद्र भट्ट अपने पार्टी के मुख्यमंत्री की उम्मीदों को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या वो राज्य के विकास में योगदान देंगे? क्या बतौर राज्यसभा सांसद एक नई लकीर खींचेंगे? क्या उत्तराखंड की तरक्की में महेंद्र भट्ट एक राज्यसभा सांसद होने के नाते कोई योगदान देंगे? अब महेंद्र भट्ट आगे किस तरीके से बढ़ते जाते हैं, उनके सियासी करियर में और कितने नए नए आयाम जुड़ते हैं, ये भी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो उनके सामने खुशी भी है और धामी की ओर से सेट किया गया नया टास्क भी है।